दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम कहते हैं सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जिसमें शब्द हमें सुनने में समान लगते हैं, हमारे कान कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में क्या कहा जा रहा है, लेकिन उसके अर्थ जो है दोस्तों ये अलग अलग होते हैं। तो इसी को कहते हैं दोस्तों सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। और आज ऐसे हम 100 से ज़्यादा सवाल देखने वाले। ठीक है, थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको बखूबी सिखा पाऊंगा। बहुत मजा आएगी दोस्तों आज की क्लास को पढ़ करके। ये सवाल दोस्तों बहुत ज्यादा भ्रम पैदा करते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो जितना ज्यादा पढ़े रहेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, सवाल किस तरीके से आता दोस्तों ये आपके सामने है। जैसे सवाल दे दिया दोस्तों अर्क या फिर अरक। अब होता क्या है ना कि अर्क और अरक में बच्चा अंतर नहीं कर पाता है। इसी तरह से दे दिया अपकार या उपकार शब्द, इसी तरह से दे दिया अनल और अनिल। अब देखिए केवल एक मात्रा का अंतर है। इसी तरह से अचिर और अजिर शब्द दे दिया। बच्चा हमेशा कंफ्यूज आता है कि सर करें तो करें क्या। देखिए कुछ नहीं कर सकते, बस केवल आपको पता होना चाहिए कि भाई किस शब्द का क्या अर्थ है, ये आप जानकारी दे दीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, कहीं पर अर्घ की बात आ जाए। देखिए आप कहते हैं ना सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उसी अर्घ से आप अर्घ पकड़ लीजिए दोस्तों, तो मिल जाएगा आपको सूर्य। क्या मिल जाएगा शब्द, याद रखेगा अर्घ का मतलब क्या होता है दोस्तों, सूर्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, इसी तरह से अर्घ किसे कहते हैं दोस्तों, तो अर्घ का मतलब होता है दोस्तों रस। क्या होता है दोस्तों, अर्घ। जैसे आप कहते हैं ना किसी चीज का अर्क निकाल देना, अर्क मतलब क्या होता है दोस्तों, रस होता है। और अर्क मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, सूर्य हो जाता है। इसी तरह से अनल, अनल का मतलब क्या होता है, अनल में जो मात्रा थी दोस्तों, आग लगा जल गई। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इसको याद रखेगा, यह आग को कहते हैं। अनल किसे कहते हैं दोस्तों, आग को कहते हैं। और अनिल किसे कहते हैं दोस्तों, अनिल वायु को कहा जाता है, वायु यानी हवा को कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रखेगा। इसी तरह से दोस्तों अपकार और उपकार किसे कहते हैं, अपकार। तो याद रखेगा, कई बार आपने शब्द सुना होगा कि भैया उन्होंने बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर। ठीक है, तो उपकार का उल्टा दोस्तों अपकार होता है। अपकार का अर्थ होता है दोस्तों बुराई। अपकार का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बुराई। और उपकार मतलब क्या होता है दोस्तों, तो उपकार का तात्पर्य क्या आप भलाई से लगा सकते हैं, बिल्कुल। किसी ने आपके ऊपर उपकार किया मतलब आपका भला किया। ठीक है, आपके लिए कुछ अच्छा किया। और अपकार का मतलब क्या हो जाता है, बुराई हो जाता है। इसी तरह से एक शब्द दे दिया दोस्तों अचिर और अजीर। बहुत बढ़िया शब्द दोस्तों। जनरली आप चिर शब्द पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं चीर यौवन। ठीक है, जिसका यौवन बहुत लंबे समय तक चले उसको चीर यौवन कहते हैं। ठीक है, और एक चीर का मतलब होता है कपड़ा, लेकिन यहां पर अचिर शब्द दे रहा है। अचिर का मतलब होता है दोस्तों नवीन। क्या होता है दोस्तों, अचिर का मतलब क्या हो जाता है, नवीन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और अजीर जो शब्द दिया दोस्तों, अजीर कहते हैं दोस्तों आंगन को। किसे कहते हैं, अजीर आंगन को कहते हैं। अगर आप इतनी बातें नहीं जानते, इतने ध्यान से नहीं पढ़ें, तो हमेशा दोस्तों परीक्षा में ये चीजें गलत होंगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि भाई क्या पूछा गया और मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप यहां पर चीजों को पढ़िए। ठीक है, और आगे आइए। इसी तरह से एक शब्द दे रहा अब्ज। ठीक है, अब्ज शब्द दे रहा और अब्द शब्द दे रहा, जरा ध्यान समझिएगा। अब मैं चीज बताऊं, फार्मूला आपको, छोटा सा फार्मूला याद रखिए दोस्तों। अब जो शब्द है ना अब, ठीक है, ये कहा जाता है दोस्तों जल को। जब कभी जल की पर्यायवाची में ज शब्द लग जाए तो हमेशा कमल की पर्यायवाची बनती है। तो अब जमाने क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कमल। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा अब किसे कहा जाता है, जल को कहा जाता है। और इसमें ज शब्द जगह तो क्या बन गया दोस्तों, ये कमल की पर्यायवाची बना। इसी तरह से दोस्तों अगर इसी अब शब्द में क्या बन जाए दोस्तों, द शब्द लग जाता है तो यह बादल की पर्यायवाची बन जाता है। इसका मतलब अब्द का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब्द का तात्पर्य यहां बादल से हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो अब्ज और अब्द में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो याद रखेगा अगर ज शब्द लगा जल के साथ, जैसे यही मान लीजिए दे सकता था जलज। क्या शब्द दे सकता था, मान लीजिए पूछ सकता था जलज। तो जलज का मतलब क्या होता है, जलज का मतलब कमल होता है। जबकि अगर आपसे पूछ दे जलद, तो जलद का मतलब क्या होता है दोस्तों, जलद का मतलब बादल होता है। जल की पर्यायवाची को केवल ध्यान देना है, तब दोस्तों आप इसे बता पाएंगे। इसी तरह से अगला क्या दे रहा है दोस्तों, अली और अली। बच्चा यहां कंफ्यूज होता है। ज्यादातर बच्चों को पता होता है कि सर एक का अर्थ होता है सखी और एक का अर्थ होता है भौरा, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है इसलिए क्योंकि किस वाले अली का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं सखी, तो सखी आप कैसे लिखते हैं, स ऐसे लिखते हैं, ख पे बड़ी की मात्रा
मात्रा देते हैं ना तो हमेशा बड़ी ई का जोड़ा बड़ी ई के साथ रखिए, ठीक है, बड़ी ई का जोड़ा, ये याद करने का टेक्निक है, नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इस अली का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, इस अली का मतलब हो जाता है भौरा, भौरा यानी भ्रमर, ठीक है, भौरा ये हो जाता है। इसी तरह से एक शब्द दे दिया दोस्तों अयश और एक शब्द दे दिया अयश, ये छोटा सा के नीचे दोस्तों हलन लगा दिया, तो एक तो अयश का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, लोहा हो जाता है। आपने सुना होगा एक अयश का मतलब, अयश का अलग चीज होता है, अयश का दोस्तों क्या होता है, ये खनिजों से संबंधित बातें होती वो होता है। और ये जो यश दे रहा है दोस्तों, तो अगर मैं यही आपसे पूछ दूं यश, यश का मतलब क्या होता है, तो यश का मतलब होता है कीर्ति, मान, सम्मान, ठीक है। तो अयश जो शब्द हो गया दोस्तों, अयश का मतलब हो जाता अकीर्ति, ठीक है, क्या हो जाता है दोस्तों, अकीर्ति हो जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो कीर्ति से जोड़कर दोस्तों इसे अकीर्ति समझिएगा, तब आपको याद रहेगा, ठीक है। इसी तरह से तब शब्द दे दिया अहम और दूसरा शब्द दे दिया अहम, अंतर क्या दोस्तों, केवल अहम में हलंत दे दिया, ठीक है। तो जब कभी हलंत दे दे तो हिंदी में दोस्तों इसे पढ़ते हैं, अहम का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस अहम को कहा जाता है घमंड, क्या कहते हैं दोस्तों, इस अहम का अर्थ हिंदी में क्या हो जाता है दोस्तों, घमंड। और ये वाला दोस्तों अहम होता है तो आप कहते हैं ना बहुत अहम बात है, बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। अहम मतलब क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण, ठीक है। अहम का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अहम का तात्पर्य हो जाएगा महत्वपूर्ण। आप कहिए कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये कहिए कि चीजें परीक्षा में आती होंगी तो लोग कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे, अगर ध्यान नहीं देंगे दोस्तों तो कंफ्यूजन बना रहेगा, ठीक है। मैंने कहा ना हमें समय देंगे तो 100 से ज्यादा सवाल दोस्तों छोटी सी क्लास में आपको पढ़ा दूंगा। अब एक बार में दोस्तों 4-4 सवाल आप पढ़ रहे हैं, पता भी चल रहा आपको, ऐसे पढ़ते चलिए, ठीक है। अगला सवाल दे रहा दोस्तों अवलंब और एक शब्द दे दिया विलंब, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक शब्द होता है विलंब, विलंब का मतलब क्या होता है दोस्तों, विलंब का मतलब देरी होता है, क्या होता है दोस्तों, देरी, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर आपने अविलंब कर दिया, अविलंब का मतलब क्या हो गया, जहां बिना देरी की बात करें यानी लगातार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अविलंब का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां आ जाएगा लगातार, समझ रहे हैं ना। देखिए कभी कभी शब्द से शब्द बनाइए, और एक शब्द दिया दोस्तों अवलंब, दोस्तों लंब माने लंबा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लंब का अर्थ क्या है, ठीक है, लंब का अर्थ क्या है, तो दोस्तों आप सभी कहेंगे कि लंब का अर्थ सर लंबा हो जाता है, यही होता ना। और अवलंब मतलब किसी के सहारे कुछ खड़ा है, उसके लिए दोस्तों कहा जाता है, एक शब्द होता है अवलंब। तो यहां पर दोस्तों जो आपका जवाब होगा क्या हो जाएगा, वो जवाब आप कह सकते हैं सहारा। अवलंब का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, सहारा हो जाता है। और अविलंब का मतलब क्या हो जाता है, चाहे लगातार कहिए, चाहे दोस्तों यहां आप शीघ्र शब्द बोल सकते हैं, या किसी के मन में आया सर तुरंत भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल शीघ्र कहिए, लगातार कहिए, तुरंत कहिए, ये इसका अर्थ हो जाएगा अविलंब का। आगे बात समझ में अच्छे से आ रहा है, समझ में ना। चलिए और आगे देखिए, एक शब्द दे रहा है अशक्त, एक शब्द दे रहा है असक्त। यहां पर दोस्तों बड़ा सा है, यहां पे दोस्तों छोटा सा है। अब बताइए, मैं कह रहा हूं बच्चा कैसे नहीं कंफ्यूज होगा भाई, इतना ध्यान वो भी हिंदी में कौन देता है, क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा वाला स है। आप तो दोस्तों छोटा सा हो, बड़ा सा हो, खटकोड़ सा हो, हम तो दोस्तों तीनों स को एक ही जैसा समझ लेते हैं, तो कहां इतना ध्यान देते हैं, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। देखिए इस स में एक शब्द लिखा है सख्त, ठीक है। इस सख्त से कुछ संबंधित शब्द याद है आपको, एक शब्द आपको याद होगा दोस्तों शक्ति, मैं कह सकता हूं शक्ति। शक्ति का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, बल से होता है। शक्ति का तात्पर्य किससे दोस्तों, बल से। तो असक्त का मतलब क्या हो गया, असक्त का मतलब हो गया निर्बल, ठीक है। असक्त का मतलब क्या हो गया, निर्बल। इसी तरह से निकालिए ना, सारा उत्तर आपके सामने लिखा है, आपको उसमें से छांट के कुछ ऐसा ढूंढना है जो आसान हो, जिसके बारे में आपको जानकारी हो। इसी तरह असक्त, असक्त मतलब क्या हो जाता है, देखिए शक्त मतलब होता है लगाव, ठीक है। अगर मैं कहूं शक्त, तो शक्त का अर्थ होता है दोस्तों लगाव, ठीक है, लगाओ। तभी तो एक शब्द बनता है दोस्तों आशक्त, एक शब्द बनता है आशक्त। यहां असक्त लगा है ना, तो यहां आप कर सकते हैं दोस्तों विरक्त, ठीक है, विरक्त, ठीक है। असक्त मतलब क्या हो जाता है, विरक्त हो जाता है। या फिर आप इसे कह सकते हैं उदासीन, क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसके लिए एक स्पेशल शब्द बोल सकते हैं उदासीन, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द दे रहा दोस्तों अभिमान और एक शब्द दे रहा दोस्तों अभिराम, ठीक है। आप कहते हैं ना सर बहुत अभिमानी वो आदमी, अभिमानी मतलब घमंडी। अभिमानी मतलब क्या दोस्तों, अभिमान का मतलब क्या कह सकते हैं, अभिमान मतलब आप कह सकते हैं घमंड। और अभिराम का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, तो आपने राम शब्द सुना होगा, और अभिराम का अर्थ होता है दोस्तों सुंदर। अभिराम का मतलब क्या होता है, सुंदर। और अभिमान का मतलब क्या हो जाता है, घमंड। तो आसान है दोस्तों। या फिर किसी बच्चे ने कहा सर अहंकार भी लिख सकते हैं क्या, ठीक है, लिख लीजिए, घमंड लिख लीजिए, अहंकार लिख लीजिए, ठीक है, ये सब हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, एक शब्द दे रहा दोस्तों अभियान, एक शब्द दे रहा दोस्तों
अविराम, यहां अविलंब दिया था ना, यहां अविराम दे दिया, बिना रुके। बिना रुके मतलब यहां निरंतर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, निरंतर। इसके लिए एक शब्द कह सकते हैं दोस्तों लगातार ना, निरंतर या लगातार, अविराम। क्योंकि विराम का मतलब क्या होता है, विराम मतलब होता है ठहरना। क्या होता है दोस्तों, ठहरना या रुकना। विराम का मतलब ठहरना या रुकना, तो अविराम का उसी का उल्टा कर दीजिए। इसी तरह से दे रहा अभियान कि सर किसी ने, सिकंदर ने अभियान किया, या अलग अलग राजा जब अभियान करते हैं, अभियान मतलब होता है चढ़ाई। क्या होता है दोस्तों, किसी पर चढ़ाई करना, किसी पर अभियान करना, ठीक है, अभियान। अब तो अभियान नहीं किया जाता है, पहले दोस्तों साम्राज्य विस्तार के लिए लोग क्या करते थे, अभियान किया करते थे, ठीक है। तो ये तथ्य आपको मिला ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़े ध्यान से, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज किया जाए। एक शब्द दे रहा दोस्तों अनुप्रास, ठीक है। तो ये अनुप्रास तो दोस्तों आप पढ़ते होंगे अलंकार का एक भेद है, ठीक है। यह अनुप्रास क्या दोस्तों, यह अनुप्रास अलंकार का एक भेद होता है दोस्तों, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, ठीक है। किसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार, सर आज न पूछिए, ठीक है, किसी और दिन पूछ ले, नहीं आज ही बताओ। अनुप्रास किसे कहते हैं, जहां वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, कोई अक्षर, वर्ण, शब्द की आवृत्ति नहीं, वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चंदू के चाचन, चंदू की चाच, सर मजाक वाली बात छोड़िए, कुछ अच्छा बताइए, ठीक है। मुदित मनोहर मानस देखा, ठीक है, तो म, ठीक है। इसी तरह से आप ढूंढेंगे तो बहुत सारा मिलेगा आपको। तो मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, कोई एक वर्ड, अक्षर जब वो रिपीट होता दोस्तों, तब क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनुप्रास अलंकार। और यही तो आपसे पूछा अनुप्रास अलंकार। दूसरा दोस्तों, अनुप्रास में यहां छोटा सा था और यहां अनुप्रास में दोस्तों बड़ा सा लिख दिया। अब दोस्तों ये बदल जाएगा। ये वाला जो अनुप्रास है दोस्तों, आप लोगों को नहीं पता होगा, ये भोजन का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची दोस्तों, ये भोजन का पर्यायवाची है। तो इस वाले अनुप्रास का मतलब क्या हो गया, भोजन हो गया। इसी तरह से दोस्तों एक शब्द दे दिया अमित, एक शब्द दे दिया अमीत। अच्छा, अमीत से पहले दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं मीत माने क्या होता है, आजा तुझको पुकारे मेरे मीत। मीत मतलब होता है मित्र, ठीक है, जो आपका बहुत ख्याल रखे। तो मीत का तात्पर्य यहां क्या कर सकते हैं, मित्र कर सकते हैं। तो अमीत मतलब क्या हो गया, यहां सीधे सीधे शत्रु की बात कर रहा है। ढूंढिए, निकालिए इसी में से। और ये वाला जो अमित दिया है, ये तो नाम में होता है, लेकिन इस अमित का मतलब होता है दोस्तों, जिसे लोग कहते हैं अमित, अमित का उल्टा परमित हो जाता है। अमित का तात्पर्य होता है बहुत, ठीक है। या फिर अमित का एक अर्थ होता है दोस्तों असीम। लोग कहते हैं ना उसके पास अमित धन संपदा है, अमित मतलब असीम धन संपदा है, बहुत पैसा है, ठीक है, इसके लिए होता है। एक शब्द दोस्तों अंबुज और अंबुद। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों अंबु, अंबु किसे कहते हैं, तो अंबु दोस्तों जल को कहते हैं। और जल की पर्यायवाची में ज शब्द लगा है तो क्या बन जाएगा दोस्तों, या तो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा ना। और अगर 10 शब्द लगा है तो क्या बना है, तो याद रखेंगे यह बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। अच्छा, एक सवाल और आप यहां पे याद रखेगा। मान लीजिए दोस्तों इस अंबु शब्द के साथ धी का प्रयोग जुड़ लग जाए तो अंबुधि बन जाएगा। तो जहां जहां धी आ जाएगा ना, याद रखिए दोस्तों, ये समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समुद्र, ठीक है। या फिर दोस्तों लिख दे धी की जगह दोस्तों यहां निधि शब्द आ जाए तो भी दोस्तों याद रखेंगे ये समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखिए, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप केवल कमल और बादल को रट लीजिए, आप इसको भी जानिए, ये भी आ सकता है परीक्षा में। इसी तरह शब्द दे रहा अंगना और अंगना, एक में अनुस्वार है और एक में दोस्तों क्या है, अनुनासिक है, ठीक है, यही है दोस्तों। तो जब कभी केवल बिंदी दे दे ना, केवल बिंदी दे दे तो अंगना मतलब होता है स्त्री। क्या होता है दोस्तों, अंगना किसे कहते हैं दोस्तों, स्त्री को। लेकिन दोस्तों जब चंद्र बिंदु दे दे तब दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, इसे आंगन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंगन, ठीक है। पीछे दोस्तों एक शब्द हमने पढ़ा था अजीर। क्या शब्द पढ़ा था दोस्तों, अजीर। अजीर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अजीर का मतलब भी आंगन होता है। ये दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था, तो ऐसे करके इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। एक शब्द दे रहा दोस्तों आलोक, दूसरा शब्द दे रहा दोस्तों आलोक, ठीक है। सर आलोक शब्द तो हमने सुना है, आलोक शब्द हमने सर सुना ही नहीं है। और जब सुना नहीं है तो उसके बारे में बताएं कहां से, नहीं बताना पड़ेगा। आलोक मतलब होता है दोस्तों, अच्छा आलोक नहीं सुना ना, अगर मैं आपसे पूछूं क्या लोक सुना है, हाँ सर, लोक का मतलब होता है लोग, लोग, या फिर लोक का मतलब होता है संसार, ठीक है। तो आलोक मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, लोक रहित कर लीजिए। आलोक मतलब क्या हो गया, लोक रहित कर दीजिए। और आलोक किसे कहते दोस्तों, तो आलोक कहते दोस्तों प्रकाश को, प्रकाश को, या फिर आलोक कहते दोस्तों ज्योति को, किरण को, इसी को कहते हैं ना। तो ये मिल गया। हाँ सर ऐसा तो हो सकता है,
ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा ही है, केवल आप सोचिए, दिमाग चलाइए, ठीक है। एक शब्द दे दिया दोस्तों अवधूत, एक शब्द दे दिया दोस्तों धूत शब्द दे दिया, ठीक है। तो धूत किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए धूत का मतलब होता है डर, ठीक है। धूत का मतलब क्या होता है दोस्तों? धूत का तात्पर्य डर से होता है। तो अधूत का तात्पर्य क्या हो जाएगा दोस्तों? अधूत मतलब हो जाता है निडर। और जबकि अवधूत जो शब्द दिया दोस्तों, अवधूत किसे कहते हैं? अवधूत शब्द कहते हैं सन्यासी के लिए यूज होता है। किसके लिए दोस्तों? सन्यासी के लिए, ठीक है। ये बड़ा बढ़िया सवाल हो गया। इसी तरह से एक शब्द दे दिया अनावर्त और एक शब्द दे दिया अनावृत। अनावर्त मतलब क्या होता है? जो ढका न गया हो, जो ढका न गया हो, जो ढका ना गया हो दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? अनावर्त, ठीक है। जैसे किसी चीज को ढक देना, आवर्त कर देना, ठीक है। तो अनावर्त, एक मिनट, आवृत हो जाता है ना, ये तो उल्टा हो जाएगा ना। जिसे ढका ना गया हो दोस्तों उसे आवृत कहा जाता है, ठीक है। जिसे ढका गया तो आवृत, अनावृत मतलब जो ढका ना गया हो, ठीक है। जो ढका न गया हो, ये हो जाएगा ना आवृत और अनावृत। आप कहते हैं ना कि चारों तरफ से कुछ ढका है तो मतलब आवृत है, और दोस्तों क्या है? जो ढका ना गया तो अनावृत। ये अनावर्त मतलब क्या हो जाएगा? अनावर्त, आवर्त एक शब्द होता आवर्त, एक शब्द होता अनावर्त, ठीक है। आवर्त जो शब्द होता है दोस्तों, आवर्त, इसका मतलब होता है दोहराना। क्या होता है? दोहराना। तो यहां कह सकते हैं दोस्तों जो दोहराया न गया हो, जो दोहराया ना गया हो, उसके लिए शब्द क्या हो जाता है? अनावर्त शब्द आ जाता है। ऐसे ही पढ़िए दोस्तों जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, कसम से एक एक सवाल आपको याद हो जाएगा और परीक्षा में बार बार ये पूछा जाता है। विश्वास कीजिए मेरी बात पर, या कभी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक शब्द दे रहा दोस्तों अनभिज्ञ, एक शब्द दे रहा दोस्तों अभिज्ञ। ये तो आपने बार बार पढ़ा होगा। अभिज्ञ माने क्या होता है दोस्तों? अभिज्ञ मतलब होता है जानकार, या फिर अभिज्ञ का तात्पर्य होता है दोस्तों विद्वान, ठीक है। जैसे आप कई बार कहते हैं कि सर मुझे तो जानकारी नहीं थी इस चैप्टर के बारे में, मैं इस चैप्टर से, मैं इस अध्याय से अनभिज्ञ था। अनभिज्ञ मतलब उसके बारे में पता आपको नहीं था, यानी आप उस चीज से अनजान थे। क्या थे? अनजान, ठीक है। और एक दोस्तों अनभिज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। वैसे मूर्ख मत कहिए दोस्तों, अनभिज्ञ का मतलब अनजान कहिए। किसी से चीज से अनभिज्ञ होने का मतलब है नहीं कि आप मूर्ख हैं। भाई दुनिया में आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं, जिसका मतलब लोग मूर्ख हैं। बताइए, इसका मतलब जैसे मान लीजिए हमें उर्दू नहीं आती, ठीक है, तो अब उर्दू से मैं अनजान हूं, अनभिज्ञ हूं, तो क्या मूर्ख हूं? नहीं, ऐसा नहीं। तो सही शब्द का प्रयोग करना सीखिए। यहां मूर्ख शब्द दोस्तों लिखना ये गलत हो जाएगा। अनजान शब्द लिखिए, जिसके बारे में ज्ञान न हो, जिसके बारे में जानकारी न हो, उसके लिए दोस्तों क्या शब्द होता है? ये अनभिज्ञ शब्द यूज किया जाता है। और क्या हो जाएगा? इसका अर्थ अनजान हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द दे रहा दोस्तों आदि और एक शब्द दे रहा आदि, ठीक है। तो आदि मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? जिसे एक शब्द पढ़ते हैं आदि और अंत, जिसका आदि मतलब कोई प्रारंभ ना हो, अंत मतलब कोई अंत ना हो, उसे कहा जाता है अनादि, ठीक है। जिसका कोई आदि और अंत ना हो, ठीक है। तो अनादि मतलब जिसका कोई आदि ना हो, अनंत मतलब जिसका कोई अंत, दोनों अलग अलग शब्द है। अनादि जिसका कोई आदि ना हो, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, अन धन अंत, अन धन आदि, ठीक है। इसी तरह से आदि मतलब क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ या फिर आरंभ, ठीक है, प्रारंभ या आरंभ। और आदि मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? तो आदि मतलब हो जाता है किसी चीज के आदि, जिसे लोग कहते हैं ना सर वो पीने के आदि हो गया, ठीक है। तो आदि मतलब हो जाता है अभ्यस्त, ठीक है, किसी चीज का अभ्यस्त हो जाना, उसके लिए शब्द हो जाता है आदि शब्द हो जाता है, ठीक है। यह मात्रा होगा। एक शब्द दे दिया दोस्तों आधि, दूसरा शब्द दे दिया दोस्तों व्याधि। ये आधि और व्याधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? जरा इसे समझिएगा, ठीक है। देखिए आधि जब लिखेगा ना तो आधि कहा जाता है मानसिक पीड़ा को, ठीक है, मानसिक कष्ट को, ठीक है। मानसिक कष्ट को क्या कहते हैं? आदि कहा जाता है। और व्याधि कहा जाता है दोस्तों शारीरिक कष्ट को। किसे कहते हैं? शारीरिक जो कष्ट होता है उसके लिए शब्द क्या होता है? व्याधि होता है, ठीक है, आदि व्याधि, ठीक है। तो ये शब्द भी आप याद रखेगा। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, कसम से, मतलब परीक्षा में जब जब आता है ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक शब्द दे दिया दोस्तों अभिज्ञ, एक शब्द दे दिया दोस्तों विज्ञ। जैसे पीछे आप अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्द पढ़े थे, उसी तरह से विज्ञ और अभिज्ञ शब्द है। अविज्ञ, देखिए यहीं से आप
एक अक्षर लिखिए, एक शब्द में लिख रहा हूं दोस्तों विज्ञान। अब विज्ञान से एक शब्द बना रहा हूं दोस्तों विद्वान, ठीक है। तो याद रखेगा ये जो अविज्ञ है ये विज्ञ का यानी विज्ञान का उल्टा हो जाएगा, यानी अविज्ञ का तात्पर्य क्या हो जाएगा दोस्तों, मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। अविज्ञ मतलब क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, और विज्ञ मतलब क्या हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों मान के चलिएगा, ये ऐसे ऐसे करके याद रखेगा, नहीं तो फिर हमेशा परीक्षा में यहां भी कंफ्यूजन होता है जैसे उस अभिज्ञ और अनभिज्ञ में होता था। मुझे अच्छे से पता है कि आप कहां परेशान होते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द दे दिया अचल, दूसरा शब्द दे दिया अचला। अचल मतलब जो न चले, चल मतलब चलना हो जाएगा। चल का मतलब क्या है, गतिमान है। चल का मतलब क्या है दोस्तों, चल का तात्पर्य होता है दोस्तों गतिमान, यही होता है ना। तो अगर मैंने कह दिया अचल, अचल मतलब क्या हो गया, स्थिर हो गया ना। अचल का मतलब हो गया दोस्तों स्थिर, और इसका एक अर्थ होता है दोस्तों पर्वत, ठीक है। अचल पर्वत को कहते हैं, और अचला किसे कहते हैं दोस्तों, अचला पृथ्वी को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, अचला किसे कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। अचल किसे कहते हैं, पर्वत को कहते हैं। वैसे भी दोस्तों पर्वत स्थिर होता है, गतिमान तो होगा नहीं, पृथ्वी तो गतिमान भी है, ठीक है। तो अचल अचला भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द दे दिया आहुति, एक शब्द दे दिया आहुति। देखिए मात्रा का केवल अंतर है। अब इतना अगर ध्यान नहीं देंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे कि आहुति माने क्या होता है और आहुति माने क्या होता है। देखिए एक होता है हवन में, जैसे आपके घर पे हवन पूजा होता है तब दोस्तों आप आहुति देते हैं, ठीक है। आहुति देते हैं ना उसमें, तो आहुति मतलब ये हवन से संबंधित है, ठीक है। हवन सामग्री से दोस्तों, हवन सामग्री से संबंधित है आहुति। और एक होता है दोस्तों, एक शब्द आपने पढ़ा होगा आहूत शब्द। आहूत या आहुति का मतलब होता है बुलाना, ठीक है, बुलाना। जैसे एक शब्द सुना होगा कि संसद के सत्र को आहूत किया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति दोस्तों संसद के सत्र को बुलाता है कि आइए आप सभी जो है यहाँ पर चर्चा होगी, आहूत। और इसी का अपोजिट एक शब्द होता है अनाहूत। अनाहूत मतलब उस संसद के सत्र को समाप्त कर दिया जाता है, लोग वापस लौट जाते हैं, ठीक है। तो आहूत और अनाहूत, तो आहूत का मतलब क्या होता है, बुलाना, या फिर किसी ने कहा सर पुकारना भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, बुलाना पुकारना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। इसी तरह से एक शब्द दिया दोस्तों अपत्य, और एक शब्द दे दिया अपथ्य। अपत्य मतलब किस, क्या ये अपत्य, तो समझिए कि अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज है। अपत्य दोस्तों संतान को कहा जाता है। अपत्य किसे कहते हैं, अपत्य कहते हैं संतान को, ठीक है। अपत्य किसे कहते हैं, संतान को। और अपथ्य, देखिए पथ्य का मतलब होता है रास्ता, पथ मतलब क्या होता है दोस्तों, यहां समझिए, पथ का मतलब होता है रास्ता, और अपथ का मतलब होता है कि मतलब किसी रोगी को रास्ते में दिया जाने वाला आहार, ठीक है। या फिर आप इसके लिए एक बढ़िया शब्द लिख सकते हैं अस्वास्थ्यप्रद, स्वास्थ्यप्रद आहार, ठीक है। जो दोस्तों ये सब फास्ट फूड वगैरह होता है ना, उसके लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है ऐसा जो आहार होता है दोस्तों, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अपथ्य शब्द होता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द दे रहा दोस्तों इंदिरा, एक शब्द दे रहा दोस्तों इंदिरा। तो इंदिरा की बात करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों इंदिरा वैसे इस नाम की प्रधानमंत्री भी थी, वो अलग बात है। लेकिन दोस्तों इंदिरा किसे कहते हैं, इंदिरा माता लक्ष्मी का नाम है। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी माता को इंदिरा कहते हैं। और इंदिरा दोस्तों याद रखेगा यह इंद्र की पत्नी का नाम है, ठीक है। इंद्र की पत्नी को भी दोस्तों इंदिरा बुलाया जाता, हालांकि इंद्र की पत्नी का नाम था शची। क्या नाम था दोस्तों, शची। इसलिए इंद्र को सचीपति कहते हैं। क्या कहते हैं, सचीपति कहते हैं, ठीक है। शची नाम था, लेकिन इंद्र की पत्नी को इंदिरा नाम से भी बुलाया जाता है, ठीक है। इसी तरह एक शब्द दे रहा दोस्तों उपल, एक शब्द दे रहा उत्पल। तो उत्पल शब्द तो सुना होगा, उत्पल दोस्तों कमल की पर्यायवाची होता है, जबकि उपल दोस्तों यह पत्थर यानी पाषाण का पर्यायवाची है, ठीक है। पत्थर या पाषाण के लिए एक शब्द यूज किया जाता है उपल, ठीक है। तो उपल और उत्पल में इतना छोटा सा अंतर है, एक छोटा सा त लग गया, वो भी आधा त, और उसके बाद दोस्तों अर्थ इसके बदल जा रहे हैं। मैंने क्या कहा, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं दोस्तों समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में हमें हमेशा क्या लगते हैं, समान लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ दोस्तों अलग अलग होता है। इसी तरह एक शब्द दे दिया दोस्तों कृत, एक शब्द दे दिया क्रीत, ठीक है। क्या क्या शब्द दे दिया दोस्तों, कृत और क्रीत शब्द दे दिया, ठीक है। आइए देखते हैं। कृत मतलब होता है किया गया, कृत मतलब क्या होता है, जैसे एक शब्द होता है क्रय, क्रय मतलब होता है खरीदना, उसी क्रय से क्रीत शब्द बना है। क्या बना दोस्तों, क्रीत शब्द बना ये, ठीक है। तो क्रीत मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, खरीदा गया। और कृत मतलब क्या गया दोस्तों, कृत का मतलब होता है किया गया, ठीक है। कोई कार्य किया गया उसके संदर्भ में दोस्तों आता है। इसी तरह से शब्द आता है कृपण और कृपाण। क्या शब्द है दोस्तों, कृपण और कृपाण शब्द आ गया।
कृपण किसे कहते हैं? तो कृपण दोस्तों आप चंद्रहास यानी जो छोटे तलवार होते हैं उनके लिए दोस्तों कृपाण शब्द होता है। और कृपण का मतलब होता है किसी पर, अच्छा कृपण का मतलब दोस्तों कंजूस हो जाता है ना, कृपण का मतलब क्या हो जाता है? कंजूस भी होता है, याद रखेंगे, ठीक है। कृपण का एक तात्पर्य क्या होता है? कंजूस होता है। और कृपाण मतलब क्या हो जाता है? वो जो सिख लोग धारण करते कृपाण ना, पंच ककार में कृपाण भी आता है, तो याद रखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? कृपाण मतलब यहां तलवार कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? खड़क कर सकते हैं, खड़क, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी तरह से एक शब्द दे दिया दोस्तों कादम्बिनी और कादंबरी, बहुत अच्छा शब्द है। इस नाम की एक दोस्तों महिला भी थी, कादम्बिनी गांगुली, ठीक है। वो पहली ग्रेजुएट महिला मानी जाती, बंगाल की पहली ग्रेजुएट महिला। लेकिन दोस्तों यहां कादम्बनी का अलग अर्थ है। कादम्बनी का अर्थ होता दोस्तों घटा। क्या होता दोस्तों? घटा। और ये घटाना वाला घटा नहीं, ये घटा की बात हो रही, ठीक है, घटा की बात हो रही है। उसी तरह से कादंबरी जो शब्द है, ये कादंबरी शब्द आ जाएगा तो इसका अर्थ हो जाता दोस्तों शराब। क्या हो जाता दोस्तों? कादंबरी का अर्थ क्या होता है? शराब होता है। जबकि कादंबनी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो घटा होता है। इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। इतना क्लोज है, परीक्षा में आया ना बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, विश्वास मानिए, बहुत सारे बच्चे, ठीक है। इसी तरह शब्द दे रहा है कृतज्ञ। कृतज्ञ माने होता है जो उपकार मानता हो, जो उपकार मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ, ठीक है। जो उपकार न मानता हो, ठीक है, जो उपकार न मानता हो उसके लिए शब्द क्या हो जाता है? कृतज्ञ, ठीक है। मान लीजिए किसी के ऊपर आपने उपकार किया और सामने वाले व्यक्ति उसे मान रहा है तो आपकी कृतज्ञता प्रकट करेगा आपके प्रति, ठीक है, कृतज्ञ भाव रखेगा। और दोस्तों जो नहीं मानता है उसके लिए क्या शब्द आ जाता है? कृतघ्न शब्द आ जाता है। क्या होता है? कृतघ्न शब्द आ जाता है, ठीक है। चलिए और आगे देखिए, आगे देख रहा है दोस्तों कुंजर और कंजर, बहुत बढ़िया शब्द दे दिया, एक दे दिया कुंजर, एक दे दिया कंजर शब्द। दोस्तों मैं आपको याद दिलाऊं तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस दौरान दोस्तों अश्वत्थामा, ठीक है, एक व्यक्ति का भी नाम था, ठीक है, और अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था। लेकिन दोस्तों द्रोणाचार्य जो अपना जो है धनुष छोड़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए दोस्तों एक झूठ बोला गया, अश्वत्थामा नरो न कुंजरू, ठीक है, अश्वत्थामा नरो, यानी एक हाथी की हत्या करके अश्वत्थामा नाम लगा दिया गया ताकि वो जो है शोक में व्याकुल होकर अपना जो है शस्त्र जमीन पर रख दें और उसके बाद उनके ऊपर प्रहार किया जा सके, ये कारण था। तो कुंजर मतलब जो शब्द होता है दोस्तों हाथी के लिए होता है, ठीक है। कुंजर जो शब्द होता है नरो न कुंजरो, तो कुंजर जो शब्द होता है दोस्तों ये किसे कहते हैं? ये हाथी को कहते हैं। और कंजर जो शब्द होता है दोस्तों ये दोस्तों नीच व्यक्ति को कहते हैं। किसे कहते हैं? नीच व्यक्ति को, ठीक है। दुर्जन जो व्यक्ति होता है उसके लिए शब्द यूज होता है कंजर। क्या शब्द होता है? कंजर शब्द यूज होता है। इसको आप याद रखेंगे नीच व्यक्तियों के लिए, ठीक है। एक शब्द है दोस्तों करकट, ठीक है। करकट दोस्तों किसे कहते हैं? तो करकट कहते हैं दोस्तों केकड़ा को। किसे कहते हैं दोस्तों? करकट का मतलब होता है केकड़ा। और ये वाला जो करकट लिखा पूरा रहना, इस करकट का मतलब होता है गंदगी। आप कहते हैं ना सर यहाँ बहुत कूड़ा करकट है, ठीक है, तो कूड़ा करकट मतलब क्या हो गया? करकट, इसका मतलब हो जाता है गंदगी, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से कीट का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? तो कीट कहा जाता है दोस्तों कीड़ा को। कीट किसे कहते हैं? कीड़ा को। जबकि कटि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कटि का अर्थ होता है कमर, ठीक है। कमर पर दोस्तों जो कुछ भी पहना जाता था आभूषण उसे कटिबंध कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कमर का मतलब क्या हो जाता है? कटि हो जाता है। और कीट का मतलब क्या हो जाता है? कीड़ा हो जाता है। इसी तरह से केतु और केतु दे दिया, केतु, तो एक केतु का मतलब झंडा हो जाता है, ठीक है। लेकिन किस वाला? याद रखिएगा जहां लिखेगा केतु, ठीक है, तो केतु का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? केतु का मतलब हो जाता है झंडा। लेकिन दोस्तों ये केतु कह देना तो याद रखिएगा ग्रह विशेष, ठीक है, ये ग्रह विशेष है। आपने दोस्तों राहु केतु का नाम सुना होगा, ठीक है। ये क्या कहते हैं? हम इसे ग्रह विशेष की श्रेणी में रखते हैं अपने हिंदू विधियों के अनुसार। ऐसे आप ढूंढेंगे कि भाई केतु कहाँ है तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में सिर्फ 8 ही ग्रह हैं, जिनमें क्या क्या है? जिसमें बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी है, मंगल है, उसके बाद क्षुद्र ग्रहों की पेटी है, फिर बृहस्पति ग्रह है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, ठीक है। यम पहले दोस्तों ग्रह माना जाता था, 2006 में यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, अब उसे ग्रह नहीं माना जाता है। तो पहले 9 ग्रह कहा जाता था, अब ग्रहों की संख्या सिर्फ 8 हो गई है, ठीक है। राहु केतु को दोस्तों हमारे विज्ञान के हिसाब से दोस्तों ग्रह नहीं माना जाता है, लेकिन धार्मिक पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों इन्हें हम ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। तो आप ग्रह विशेष में कर सकते हैं, तो यहां कर सकते हैं केतु, राहु और केतु, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करिए। लिख रहा कटक और कंटक का अर्थ क्या होता है, बताइए। कटक, एक तो दोस्तों शब्द है कंटक, कंटक मतलब हो जाता है कांटा, लेकिन कटक माने क्या होता है, तो सर ज्योग्राफी में हमने कटक पढ़ा, अरे वो वाला कटक की बात नहीं हो रही है, ठीक है। कटक मतलब क्या होता है, सोचिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए दोस्तों, कटक का अर्थ क्या होगा। एक जो ज्योग्राफी वाला आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो तो अलग हो जाएगा, जो आप कह सकते हैं कि समुद्र में बनता है, ठीक है। एक दोस्तों कटक, आप पर्यायवाची जरा याद कीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। एक कटक में आपको पढ़ाता था दोस्तों, कटक सेना को कहते हैं। कटक किसे कहते हैं दोस्तों, सेना को कहते हैं। सेना को दोस्तों लश्कर भी कहते हैं, सेना को दोस्तों फौज भी कहते हैं, सेना को दोस्तों अनिकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिकिनी कहते हैं। सेना को दोस्तों कटक कहते हैं, सेना को दोस्तों चंपू कहते हैं। याद आ गया, ठीक है। चलिए बहुत हो गया सर। कंटक मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, तो कंटक मतलब हो जाता है कांटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कांटा हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, कुल और कुल मतलब क्या होता है, तो कुल का मतलब हो जाता है दोस्तों संपूर्ण, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कुल योग ना, तो कुल का मतलब क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। और कुल का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, तो इस कुल का मतलब हो जाता है किनारा। ये वाला जहां पर बड़ा उ दे देता है ना, इस कुल का मतलब किनारा हो जाता है। इस कुल का एक और अर्थ होता है दोस्तों वंश, जैसे आपने कहते हैं वो अपने कुल का नाम रोशन करेगा, तो कुल में भी दोस्तों यहाँ छोटा उ रहता है, तो इस कुल का मतलब संपूर्ण भी होता है और वंश भी होता है। और जबकि कूल माने हो जाता, ठंडा ठंडा कूल कूल मत करेगा, इंग्लिश का यहाँ लेना देना नहीं है। इस कुल का मतलब होता है किनारा, ठीक है। इसी तरह से चिर का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, चिर, चिर का मतलब होता है दोस्तों सदैव, ठीक है, सदैव हमेशा रहने वाला चिर। और ये वाला जो चीर में बड़ी मात्रा लग जाता है दोस्तों, इस चीर का मतलब हो जाता है दोस्तों वस्त्र। वस्त्र को पट भी कहते हैं, पट यानी वसन, ठीक है, वसन यानी परिधान, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। चिर हो जाएगा दोस्तों, इसको याद रखेंगे। ऐसे ही दोस्तों एक शब्द दे दिया तरड़ी और तरड़ी, ठीक है। तो दोस्तों जब बड़ी ई दे देना, तो इस तरड़ी का मतलब होता है नाव। क्या होता है, नाव। और जब छोटी ई दे देना, तो इस तरड़ी का मतलब होता है सूर्य। तो आप पढ़ते होंगे कि यमुना को क्या कहा जाता है, तरड़ी तनुजा कहा जाता है। तो तरड़ी तनुजा मतलब क्या होता है, तरड़ी मतलब सूर्य, तनुजा मतलब पुत्री, सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। तो वहां पे जो मात्रा देंगे ना, हमेशा छोटी ई का मात्रा दीजिएगा। तरड़ी में दोस्तों बड़ी की मात्रा लगती है, जबकि तरड़ी में क्या होता है दोस्तों, छोटी की मात्रा लगती है। बहुत ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि इसका अर्थ आपको पता है, लेकिन आप ये नहीं डिसाइड कर पाते कि किस वाले का क्या अर्थ होगा एग्जैक्ट, ये आप भूल जाते हैं हमेशा, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है जरा जरा। अब बताइए, दोनों देखिए लिखा हुआ है, हालांकि एक के नीचे आप बिंदी दे सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है जरा और जरा। अब बताइए जरा और जरा का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो एक तो जरा मतलब होता है दोस्तों वृद्धावस्था, ठीक है। एक जरा का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, वृद्धावस्था, ठीक है, जरावस्था, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आप क्या करते हैं, जरावस्था या वृद्धावस्था, यानी जब बुढ़ौती आ जाती तब के लिए दोस्तों ये समय यूज होता है। और एक बार होता है सर जरा धीरे पढ़ाइए, जरा ना थोड़ा, ठीक है, जरा धीरे पढ़ाइए, मतलब जरा का मतलब क्या हो जाता है थोड़ा, या जरा का मतलब क्या हो जाता है कम, ठीक है। जरा 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 कम चाय दीजिएगा, तो जरा कम मत बोलिए, जरा चाय दीजिए, ठीक है। जरा का मतलब ही थोड़ा होता है, कम होता है। हम उसको दोस्तों गलत तरीके से यूज करते हैं, तो दोस्तों इसको भी आप याद रखेंगे। थोड़ा सा लीक से हट कर ये सवाल है। इसी तरह एक सवाल दे दिया जरठ, एक सवाल दे दिया जठर। भाई एक अक्षर खाली आगे पीछे हो रहा है। एक शब्द दे दिया जरठ, जरठ कहा जाता है दोस्तों बूढ़ा को। जरठ किसे कहते हैं दोस्तों, बूढ़ा को। और जठर कहते हैं दोस्तों, हमारे पेटवा में ना तो जो है रस बनता है जठर रस, ठीक है। क्या बनता है, जठर रस, वो दोस्तों खाने को पचाने का काम करता है, ठीक है। तो याद रखेगा जठर क्या हो जाएगा दोस्तों, जठर पेट में बनने वाला एक रस है, लेकिन जठर का एक अर्थ दोस्तों क्या होता है, पेट भी होता है, ठीक है। और जठर दोस्तों जठर रस भी होता है। जठर क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का जठर रस होता है जो हमारे शरीर में बनता है खाने को पचाने के लिए, ठीक है। तो जठर का दो अर्थ हो गया, एक जरठ हो गया, एक जरठ माने बूढ़ा हो गया, और एक जठर माने पेट, एक जठर मतलब जठर रस है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए जुआ मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, ये वाला जुआ, जब छोटा ऊ लगा है ना, तो इस जुआ का मतलब हो जाता है दोस्तों द्यूत क्रीड़ा। क्या हो जाता है दोस्तों, द्यूत क्रीड़ा, ठीक है। द्यूत क्रीड़ा मतलब समझ रहे हैं ना, द्यूत मतलब क्या होता है, जुआ, द्यूत को ही तो जुआ कहा जाता है, याद रखेंगे। लेकिन अगर ये वाला जुआ लिख देते दोस्तों, ये वाला जुआ, सर वो जुआ जो सर में पड़ा, नहीं उसको जुआ नहीं बोलते, उसको जू बोलते हैं भाई,
जू, एक अंग्रेजी वाला जू आ गया, ZOO, अरे भाई वो तो चिड़ियाघर को बोलते हैं, ये जुआ लिख रहा है। ये बैलों के कंधों पर रखी गई जो लकड़ी होती है ना, उसको दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। आपने खेत जोतते हुए बैल देखे हैं ना, अब तो खैर खेत की जुताई ट्रैक्टर सॉरी कहां देखेंगे, लेकिन फोटो वगैरह देखे होंगे। तो दोस्तों बैलों के कंधे पर जो लकड़ी रखी होती उसको दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। तो क्या रख दें यहां पे बताइए, बैलों के कंधे पर रखी लकड़ी, ठीक है, रखी लकड़ी क्या कहलाती है दोस्तों, इसे जुआ कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह शब्द दे दिया जगत और जगत। तो दोस्तों जब जगत में हलंत दे दे तो इस जगत का मतलब होता है संसार, क्या होता है दोस्तों, संसार, ठीक है। लेकिन जब जगत में हलंत न दे दे तो आप इसके बारे में बताइएगा, तो याद रखिएगा कुएं का चबूतरा, कुएं का जो चबूतरा होता दोस्तों उसे क्या कहते हैं, जगत कहते हैं। पहले दोस्तों जगत चौपाल लगता था, जगत चौपाल मतलब गांव में जब लोग फुर्सत में होते थे तो कुएं के चबूतरे पर बैठकर क्या करते थे, राय मशवरा करते थे, ठीक है। तो वो होता था जगत, जगत मतलब समझिए, जगत मतलब हो जाएगा चबूतरा, क्या हो जाएगा दोस्तों, चबूतरा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, एक शब्द दे रहा दोस्तों ढोंगी और एक शब्द दे रहा है क्या, ढोंगी, ठीक है। तो एक तो दोस्तों ये शब्द दे दिया ढोंगी और एक डोंगी शब्द दे दिया, ठीक है, बढ़िया शब्द दे दिया। तो ढोंगी मतलब ढोंग करने वाला, ढोंगी का अर्थ, ढोंगी बना किससे, जो ढोंग करता है वही ढोंगी, एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। और ढोंगी मतलब क्या हो गया, ढोंगी का मतलब हम कह सकते हैं, चाहे ढोंगी कहिए, ढोंग करने वाला, ढोंग करने वाला, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो इसका एक और अर्थ लिख लीजिए, पाखंडी, क्या लिख सकते हैं, ढोंगी के लिए पाखंड करने वाला, पाखंडी, जो बताए कुछ और करे कुछ और, ठीक है। और ये वाला जो डोंगी है, इस डोंगी का अर्थ होता है दोस्तों छोटी नाव, क्या होता है दोस्तों, छोटी नाव को भी दोस्तों डोंगी कहते हैं। पीछे दोस्तों हमने शब्द पढ़ा था तरड़ी, तरड़ी, तरड़ी मतलब भी क्या होता है दोस्तों, नाव होता है, लेकिन छोटी नाव नहीं। फिर दोस्तों तरड़ी का मतलब सिर्फ नाव होता है। इसी तरह दिख रहा है तड़ाक और लिख रहा है तड़ाग। तो तड़ाक का मतलब तो दोस्तों तालाब होता है, ठीक है। और आपने सुना होगा कि सुबह तड़के जो है हमला हो गया, तड़के मतलब जल्दी। तड़ाक जो शब्द होता है दोस्तों, इसका तात्पर्य होता है जल्दी। तड़ाक मतलब जल्दी होता है, और तड़ाग मतलब क्या हो जाता है, तालाब हो जाता है, ठीक है। कह रहा है टुक, टुक मतलब क्या होता है, दो टुक में सर अपनी बात कहिए, ठीक है। तो टुक मतलब होता है दोस्तों जरा, टुक मतलब क्या होता है, जरा, बात समझिएगा। टुक मतलब क्या, पीछे भी एक जरा शब्द, जरा का मतलब क्या हो गया था दोस्तों, जरा का मतलब आपने पढ़ा था थोड़ा, थोड़ा ना, या कम पड़ा था। उसी तरह से जब लिख दे टूक, तो टूक मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जब बड़ा उ लग जाएगा तो इस टूक का मतलब क्या हो जाता है, टुकड़ा हो जाता है। इस टूक का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, इस टूक का अर्थ टुकड़ा हो जाता है, याद रखेगा। ऐसे दे दिया एक शब्द द्रव, एक शब्द दे दिया द्रव्य। तो दोस्तों जो द्रव होता है लिक्विड को कहते हैं, ठीक है। द्रव मतलब क्या हो जाता है, लिक्विड, लिक्विड मतलब क्या हो जाता है, तरल, तरल के लिए शब्द क्या होता है दोस्तों, द्रव होता है। लेकिन द्रव्य का मतलब क्या होता है, तो द्रव्य शब्द का मतलब होता है पदार्थ, और द्रव्य का मतलब होता है धन। पंडित जी ने कई बार कहा होगा कि थोड़ा सा द्रव्य दान कर दीजिए। द्रव्य दान मतलब क्या हो जाता है, धन के दान करने की बात हो रही है, या पदार्थ दान करने की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका यह भी अर्थ होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक शब्द दे दिया दोस्तों द्रोड़ी, एक शब्द दे दिया द्रोड़ी, ठीक है। ये अब देखिए इसी से एक शब्द होता है द्रोड़, ठीक है। द्रोड़ कहा जाता है दोस्तों दोना को, जरा समझिएगा। एक शब्द होता है द्रोड़, द्रोड़ कहा जाता है दोस्तों दोना को, ठीक है। इसी में दोस्तों द्रोणाचार्य की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उन्हें द्रोणाचार्य कहा जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, अगर ये वाला जो द्रोड़ी लिख रहा है ना, इस वाले द्रोड़ी को दोस्तों डोंगी कहते हैं। और डोंगी कहते हैं दोस्तों किसे, डोंगी कहते हैं छोटी नाव को, किसे कहते हैं, छोटी नाव को। लेकिन ये वाला जो द्रोड़ी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, जब मात्रा छोटी के लग जाएगा दोस्तों, ये द्रोड़ी कहा जाता है द्रोड़ पुत्र को। किसे कहा जाता है, द्रोड़ पुत्र के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है, द्रोड़ी। तो द्रोड़ी और द्रोड़ी ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह दारू और दारू, तो दारू का मतलब हमको लगता है बच्चा बच्चा जानता होगा। दारू जब ये बड़ा लग जाता है दोस्तों, तो दारू का मतलब क्या हो जाता है, शराब हो जाता है, क्या हो जाता है, शराब। और ये दारू मतलब क्या हो जाता है, छोटा ऊ है, ठीक है। र पे छोटा ऊ, र पे बड़ा ऊ, यही अंतर है दोस्तों, ठीक है। इस दारू का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी, क्या होता है, लकड़ी। तो शराब पीने के बाद जो है लकड़ी लकड़ी ही मारे जाओगे, ठीक। ऐसे करके याद कर लो कि दारू का मतलब लकड़ी होता है, और दारू मतलब क्या हो जाता है, शराब हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से देव मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, तो देव को मतलब क्या कहते हैं, देव के लिए देवता शब्द हो जाएगा, यानी शुरू हो जाएगा, ठीक है। और दैव मतलब क्या हो जाएगा, तो दैव का मतलब होता है भाग्य,
दैव का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दैव का, अगर मात्रा यहाँ अय की लग गया ना, यहाँ ए की मात्रा थी, यहाँ अय की मात्रा आ गई, ठीक है, तो दैव मतलब क्या हो जाता है? भाग्य हो जाता है। इसी तरह दास और दस्यु किसे कहते हैं? तो दास कहते हैं दोस्तों सेवक को, किसे कहते हैं? सेवक को कहते हैं, यानी नौकर को कहते हैं, ठीक है। जबकि दस्यु किसे कहते हैं दोस्तों? तो दस्यु दोस्तों कहा जाता है डाकू को। किसे कहा जाता है? दस्यु, दस्यु डाकू को कहा जाता है। आगे बात समझ में? कुछ कठिन लग रहा है क्या? भाई देखो, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और दोस्तों जितने कम समय में मैं ज्यादा क्वेश्चन आपको करा देता हूं ना दोस्तों, इतना कहीं मिलने वाला नहीं है। ऐसी चीजें दोस्तों लोग पेड क्लास में नहीं पढ़ाते हैं। आपने कहीं पढ़ा भी होगा, ये जरूरी नहीं कि नहीं आपको स्टडी 91 से ही पढ़ रहे हैं, आपने पहले भी कोचिंग किया होगा, और कोचिंग किए होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे लोग पढ़ाते हैं। इतने आराम आराम से जब चीजें सीखेंगे ना, कौन सिखाएगा रू के दो प्रकार, और नहीं सिखाएगा तो कभी नहीं समझ पाओगे कि दारू और दारू में क्या अंतर है, ठीक है। तो दारू दारू, ठीक है, दोनों में अंतर है, बोलने में भी अंतर है, इसलिए उसके अर्थ में भी अंतर है। तो इसीलिए तो हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं श्रुति संभिन्नार्थक, जो सुनने में केवल समान लगे लेकिन उसके अर्थ दोस्तों अलग अलग हैं। अब देखिए, देव दैव लग रहा है कि एक ही जैसा शब्द होगा, लेकिन अर्थ अलग अलग है, उसमें अंतर है। द्रोड़ी द्रोड़ी, ठीक है, अंतर है। ये अलग बात है कि हम आप बोलते नहीं है। इस तरह से दोस्तों सीखते पढ़ते चलिए। और आज की क्लास दोस्तों समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। बस अच्छा लगा हो तो एक निवेदन है दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। बाकी दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का बैच हमारा लॉन्च हुआ है दोस्तों, सुपर सेलिंग बैच है। आप ये बहुत बच्चे सोचते हैं सर यहाँ पढ़ के मजा आ रहा है, यही सब सीख जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? बैच ज्वाइन कर। देखिए, बैच ज्वाइन कर लिया ना तो स्कॉलर बनोगे, ठीक है। बैच ज्वाइन कर लिया तो दोस्तों दूसरे को पढ़ाने लायक बन जाओगे, ठीक है। इतना बढ़िया बैच है। बाकी दोस्तों हिंदी की किताब है, अगर ये आपके पास नहीं है तो कुछ ना कुछ अधूरा है, ये तो होना चाहिए। देखो, बैच हो ना हो किताब तो होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप प्रैक्टिस कैसे करोगे बताओ? हमने आपको पढ़ा दिया, आप कितना एक्सपर्ट हो गए कैसे पता चलेगा? जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं अटेंड करेंगे तब तक आप जान नहीं पाएंगे कि भाई कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों कह रहा हूं, किताब लीजिए। इस किताब में पूरे 6000 सवाल दिए हैं, ठीक है। मजा खूब आएगा पढ़ने में। चलिए, आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।